Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video, and this video is about the third episode or the third chapter of Namal. एपिसोड का स्टार्ट इधर से होता है कि जुमर जो होती है वो सादी लोगों के घर आई होती है। अब वो दिखा रहे हैं कि सादी और जुमर लोगों के रिलेशनशिप्स आपस में ठीक हो रहे हैं, वो दोबारा पहले की तरह हो रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जुमर को सारा कुछ पता चल गया तो अब उसने ठीक ही होना था। तो वहाँ पे हनीन जो होती है वो बैठी हुई होती है और हनीन थोड़ा रूडली बिहेव कर रही होती है और वो अपने आप को बात करने से रोकती है। उसका दिल होता है कि वो ज़्यादा जुमर के मुँह ना ही लगे, लेकिन ज़्यादा देर तक रोक के रहती नहीं है और थोड़ी देर बाद कोई बात होती है तो बाई चांस उसके मुंह से आगे से जवाब निकल जाता है और वो उससे बातें करना स्टार्ट कर देती है। हनीन की पर्सनैलिटी इस तरह की है कि वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल भी है, रियलिस्टिक है। आई थिंक वो अपने अंदर ही उसके शायद बहुत सारे कम्प्लेक्स हैं जिनके साथ वो लड़ रही है, जो कि नॉर्मली होते हैं आम अगर बंदा देखा जाए। नॉट ओनली हम जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं करते, लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी सबको ही होते हैं। लेकिन उसका एट द सेम टाइम जो ऐसे करेक्टर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, उसकी समझ नहीं आती मुझे। तो इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने ये दिखाई है कि जो नुशीरवा है, हाशिम का छोटा भाई, वो ड्रग एडिक्ट है। वो जो है वो किसी शॉप पे जाता है और वहाँ से जाके उनसे ड्रग्स लेता है। तो वो शायद दरमियान में उसने छोड़ दी थी और अब वो दोबारा से जो है वो ड्रग्स के ऊपर वापस आ रहा है। फील लाइक के जो नुशीरवा है ना वो एक अच्छा इंसान है। उसको वैसे मुझे लगता है कि उसको शायद अपने घर वालों के करतूतों का भी अंदाज़ा है भी नहीं। उसको मुझे जहाँ तक लगता है कि उसे नहीं पता अभी कि उसके घर वालों ने वारिस को मरवाया था और जरताशा को, और इस सब के पीछे उनका हाथ था। आई थिंक ही डोंट नो। और बाकी भी वो अच्छा है। वो शायद अपने अंदर बहुत सारी जंगें लड़ रहा है, उसको शादी से मसले हैं। ये मसले क्यों हैं ये तो अभी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है। एक ना छोटे छोटे कुछ डायलॉग्स हैं, जैसे हनीन और उसामा के बीच यहाँ है शादी भी बहुत सारी ना क्यूट किस्म की डायलॉग बोलते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ नॉवल में। जैसे एक सीन है इस एपिसोड में जहाँ पे वो जुमर से बात कर रहा होता है और जुमर को कहता है कि आपने एक शादी पे चलना है, तो आप राज़ी हैं वहाँ पे जाने के लिए। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है मैं चली जाऊँगी। तो उनके जो बड़े अब्बा है ना वो शादी से पूछते हैं कि तुमने उसको किस तरह मनाया है जाने के लिए। तो शादी किस कहता है, अब आपके पास शादी यूसुफ जैसा दिमाग थोड़ी है। और यहाँ इसी तरह ना उनके बहुत ही क्यूट डायलॉग हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं नॉवल में। इसी तरह से एक जगह पे शादी ने नाश्ता का टाइम होता है, शादी ने नाश्ता करना होता है लेकिन वो लेट हो रहा होता है। तो उसकी जो अम्मी है वो उसको कहती हैं कि अगर तुम नाश्ता ना करके गए तो मुझे आइंदा से अम्मी ना करना। तो वो जल्दी से एक दो निवाला लगाता है और उठ के जाता है और जाते जाते कहता है कि नुदरत बहन अल्लाह हाफिज़। तो वो बहुत ही ना क्यूट मोमेंट्स लगते हैं मुझे। फिर एक सीन आता है जिसमें फारिस जो होता है वो सारा लोगों के घर जाता है उनसे मिलने के लिए। ज़ाहिर है उसके भाई की बेटियाँ होती हैं उन्हें देखने के लिए। तो सारा जो होती है उसको कोई इतना अच्छा रिएक्शन नहीं देती। तब उसका ये होता है कि देखो मेरी बेटियां भी छोटी हैं और मैं नहीं चाहती, मुझे पता है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही कोई कत्ल किया है। तो वो उसको ना थोड़ा सा मना करती है इन सारी चीज़ों के मुताबिक, और वो सही करती है। ज़ाहिर सी बात है उसकी एक प्रोटेक्टिव नेचर है अपनी बेटियों के गिर्द। उसके बाद ये लोग फ्लैशबैक दिखाते हैं हमें 7 साल पहले का, जिसके अंदर ये सारा दिखाते हैं कि शादी लोगों की फ़ैमिली का किस तरह से इंट्रोडक्शन हुआ था हाशिम लोगों के साथ। और इसके अलावा जुमर और फारिस की मुलाकात भी दिखाते हैं कि वो लोग किस तरह से एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हुए थे। तो 7 साल पहले वो वाला टाइम चल रहा था जब हाशिम की शादी होने वाली थी, बिल्कुल होने वाली थी। तो वो लोग उनको इन्वाइट करने के लिए ही आते हैं। और वहाँ पे ये भी दिखाते हैं कि हनीन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कंप्यूटर्स के मामले में उसको बहुत चीज़ों का पता है और उसमें ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी जिसको डिस्कस किया जाए। तो वो दिखाते हैं कि स्टार्ट में शुरू के दिनों में जब उनका इंटरेक्शन होना स्टार्ट हुआ था, तो हाशिम ने एक दफ़ा शादी को वो अपने घर बुलाता है, लेकिन हाशिम बिज़ी होता है तो वो उसको कंपनी नहीं दे सकता। तो उसको कहता है कि तुम जो है ना वो मेरी लाइब्रेरी में बैठ जाओ, और वो वहाँ पे किताबें पढ़ रहा होता है। शादी को अजीब सी आवाज़ें आती हैं साथ वाले कमरे से। तो वो वहाँ पे जाके देखता है तो जो नुशीरवा होता है वो बड़ी बुरी हालत होती है और वो बेयारो मददगार बस पड़ा हुआ होता है। तो वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है और वहाँ पे उसको पता चलता है कि वो जो है वो ड्रग एडिक्ट है। तो वो जो है वो बताता है सिर्फ उसकी अम्मा को, यानी कि जो रात को बताता है। तो जो रात उसका बड़ा शुक्र अदा करती है। और इस तरह से इसके अलावा शादी ने एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है और उसको वो स्कॉलरशिप नहीं मिलती। सुमर जो है वो वहाँ ऑफिस में जाके पूछती है कि स्कॉलरशिप है मिली है शादी को या नहीं। तो उसको पता चलता है कि उसको स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो जुमर को बहुत बुरा लगता है
तो ज़ुमर ऐसे करती है कि उसके नाम कोई प्लॉट होता है और वो बेच के तो उसकी फ़ीस भरती है सारी की सारी, उसके जितने भी अखराजात होते हैं। और वहाँ पे उसकी हेल्प लेके उस टीचर की कहती है कि सादी को ये नहीं बताना, और सादी को कहना बस कोई है जो उसकी पे करना चाह रहा है लेकिन उसका नाम वगैरह नहीं बताना। ये कोई ख़ास चीज़ इस तरह से नहीं थी हुई, बस जो रात जो है वो साथी से मदद मांगती है, उसको कहती है कि नुशीरवा भी उसी सेम यूनिवर्सिटी में जा रहा है जिसमें तुम जा रहे हो, तो तुम उसके ऊपर थोड़ी नज़र रखना। इस तरह से वो चीज़ें कुछ प्लान करती है क्योंकि उसको अपने बच्चे की फ़िक्र है अपेरेंटली, या शायद अंदर से भी है, होगी, ज़ाहिर है उसकी माँ है, बेशक विलन है तो क्या हुआ। बाकी और इस चैप्टर में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके पास बात की जाए। वैसे एक चीज़ मुझे क्लेरिफाई करनी चाहिए कि ये जो वीडियोस होती है ना, ये रिव्यू नहीं होता। लाइक मुझे पता है मैं टाइटल के अंदर खुद भी रिव्यू लिखती रही हूँ, लेकिन अब से मैं नहीं लिखूँगी। ये सिर्फ जो है एक समरी है कि उसमें क्या हुआ था, और जो भी लाइक इस तरह से कह सकते हैं। सो मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।